हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है और अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो साइको टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो साइको टेस्ट होता है वो 5 बैटरी टेस्ट होता है। ठीक है, 5 बैटरी टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो 5 बैटरी टेस्ट से अलग अलग सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके लिए कितना टाइम आपको अलॉट किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे ये आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, आपके माइंड में रहना चाहिए कि मुझको इस सेक्शन से इतना क्वेश्चन पूछता है और इतना टाइम देता है, तो उस हिसाब से आप अपना स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप टेस्ट जब लगाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं, इतने क्वेश्चंस हैं, हमारे पास इतना ही मिनट है, तो अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टोटल कितने बैटरी टेस्ट होते हैं, तो टोटल 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, आपको मालूम होगा। और इन पांचों बैटरी टेस्ट के अंदर भी अलग अलग टाइप के, सब टाइप के बैटरी टेस्ट होते हैं। हालांकि किस बैटरी टेस्ट से, ये जो जैसे मेमोरी टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। सभी बैटरी, ये जो 5 टाइप के लिख रखे हैं, मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन, कंसंट्रेशन टेस्ट और परपेचुअल स्पीड टेस्ट, इन सबसे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ जैसे बीच में लिख रखा है इनके सब टाइप, इनसे किस सेक्शन से कितना क्वेश्चंस पूछेगा, ये जब एक बार रेलवे नोटिफिकेशन और जारी करेगा तो उसमें बताएगा, या फिर डायरेक्ट आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेगा, फाइनल हो पाएगा कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये जो नंबर ऑफ टाइम अलॉटेड दे रखे हैं, ये पिछले एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है। तो आइए देख लेते हैं मेमोरी टेस्ट में। जैसा कि आपको मालूम है कि मेमोरी टेस्ट में 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। फिगर मेमोरी टेस्ट, ठीक है, फिगर फाइंडिंग टेस्ट। फिगर मेमोरी टेस्ट में क्या है, आप फिगर, आप इमेज सामने दिखाया जाएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, फिर आपको देख के उसका इस प्लेस कहाँ पर है वो फाइंड आउट करना होता है। वैसे ही फिगर एंड नंबर टेस्ट होता है, इमेज एंड इमेज टेस्ट होता है और लास्ट में होता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। तो चलिए मैं बताता हूं, अगर फिगर मेमोरी टेस्ट आएगा तो इससे देखिए 2 टेस्ट आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फिगर मेमोरी टेस्ट दे रहा है तो 2 टेस्ट आएंगे, जिसमें 12 प्लस 12 के सेट में आते हैं। ठीक है, 12 प्लस 12 के सेट में आते हैं तो टोटल 24 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसके लिए जो टाइम अलॉट करता है 12 मिनट अलॉट करता है। ठीक है, और 6 प्लस 6 क्या है, 2 सेट के लिए, यानी इस 12 क्वेश्चंस के लिए 6 मिनट और इस 12 क्वेश्चंस के लिए 6 मिनट। अब इस 6 मिनट में भी 3 मिनट आपको देखने के लिए मिलेगा और 3 मिनट में 12 क्वेश्चन करने को मिलेगा। इस चीज को समझिएगा। ये जो 12 प्लस 12 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन 12 क्वेश्चंस के लिए टोटल 6 मिनट। ये 6 मिनट भी, इसमें भी 3 मिनट आपको इमेज देखने के लिए और 3 मिनट क्वेश्चंस करने के लिए। सेम वैसे ही इसमें है, लेकिन जो फिगर और नंबर टेस्ट आएगा, फिगर एंड नंबर टेस्ट में आपको बताया था कि ये इजी होता है मेमोरी टेस्ट में। तो देखिए इसमें 42 क्वेश्चंस आते हैं और जो टोटल 42 क्वेश्चंस आते हैं, 21 और 21 क्वेश्चंस के 2 सेट होते हैं और इनके लिए भी टाइम अलॉट कितना होता है, सेम टाइम होता है। ठीक है, 6 मिनट और 6 मिनट। ये भी 6 मिनट में 3 मिनट आपको क्या, ये याद करने के लिए, इमेज को देखने के लिए, उसे अपने दिमाग में बिठाने के लिए, और जो 3 मिनट मिलेगा उसमें आपको 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं। सेम टू सेम इमेज एंड इमेज टेस्ट में, यानी एक इमेज के सामने दूसरा इमेज रहेगा, इमेज एंड इमेज मेमोरी टेस्ट, वो भी इजी होता है। तो इसमें भी आपसे 40 क्वेश्चंस पूछता है, 20 प्लस 20 क्वेश्चंस के 2 सेट रहते हैं और टाइम वही 6 मिनट। 6 मिनट समझ गए हैं, 6 मिनट को आप कैसे ब्रेक करेंगे। 6 मिनट में हो जाएगा सॉरी, 3 और 3, ये 3 मिनट आपको क्वेश्चन इमेज को देखने के लिए और ये 3 मिनट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। वैसे ही ट्रैक मेमोरी में 12 और 12 क्वेश्चंस, अगर ट्रैक मेमोरी टेस्ट वाला आ गया आपका, तो 12 और 12 क्वेश्चंस के 2 सेट होते हैं और एक सेट के लिए आपको कितना मिलेगा, 6 मिनट। एक सेट के लिए कितना मिलेगा, 6 मिनट। और इस 6 मिनट में 3 मिनट आपको इमेज देखने के लिए। 3 मिनट जैसे ही होगा इमेज आपके सामने से चला जाएगा। नेक्स्ट जो 3 मिनट तुरंत स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि 3 मिनट के बाद आपको गैप मिलेगा। जैसे ही 3 मिनट खत्म होगा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट 3 मिनट।
इमेज आपके सामने से हट जाएगा, क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस 3 मिनट में आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो इस हिसाब से आप अपना साइकोलॉजी अभी से बिठा लीजिए कि हमको मेमोरी टेस्ट आएगा और इसमें से कोई एक पूछता है तो इस पैटर्न पे आपसे पूछेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि साइको टेस्ट में जो 5 बैटरी टेस्ट होता है उन सब में मेमोरी टेस्ट सबसे टफ होता है। ठीक है, इसी में लोग फेल होंगे क्योंकि इसमें 2 मिनट के लिए इमेज दिखाता है, 12-12, 20-20 क्वेश्चंस दिखाता है उसमें और वो गायब हो जाता है। ठीक है, आपको याद हुआ नहीं हुआ ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी सारे टेस्ट हैं फॉलोइंग डायरेक्शन, ये क्या है, ये एक तरह से ओपन बुक एग्जाम की तरह है। ठीक है, साइको टेस्ट क्या है, ओपन बुक एग्जाम की तरह है। आपके सामने ये सब पड़ा रहेगा और इसी से क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपको उत्तर सर्च करके टिक करना होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट से देख लीजिए। टेबल टेस्ट मैंने आपको बता रखा था, 2 टाइप का होता है, एक लेटर का टेबल आता है, एक नंबर का। अगर इससे पूछता है तो 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, 5 मिनट उसके लिए मिलेगा। इससे भी 10 क्वेश्चंस, 5 मिनट। और वाच टेबल टेस्ट, वाच टेबल टेस्ट आपको पता चल रहा होगा क्या होता है, ऐसे एक घड़ी बना देता है। ठीक है, फिर घड़ी के डायरेक्शन के अनुसार क्वेश्चंस पूछता है। इससे क्या होगा, टोटल 20 क्वेश्चंस पूछता है और इसके लिए 10 मिनट देता है। अब आ जाइए डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, सबसे इजी टेस्ट डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। ब्रिक टेस्ट जो होता है 50 क्वेश्चन पूछेगा, 5 मिनट देगा। हिडन क्यूब टेस्ट अगर पूछता है तो 50 क्वेश्चंस देगा, लेकिन इसके लिए समय 10 मिनट देता है क्योंकि हिडन क्यूब फाइंड आउट करना थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद कंसंट्रेशन टेस्ट का चलते हैं, तो एस और नो टेस्ट होता है। आपको बस फाइंड आउट करना है कि जैसे इधर मान लीजिए लिख दिया 25, तो इधर भी 25 लिखा है कि नहीं, ये आपको एस या नो टेस्ट है। अगर 25 इक्वल टू 25 है तो आपका आंसर क्या रहेगा, एस। अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या रहेगा, नो। यानी कि एस और नो टेस्ट में LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। इसमें क्या होता है, 96 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मिनट समय मिलेगा। फाइंड 6 क्या होता है आपको मालूम होगा, एक बड़ा सा नंबर दे देगा 5-6 डिजिट का, उसमें 6 है या नहीं है ये फाइंड आउट करना होता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए टाइम कितना मिलेगा आपको, 4 मिनट। वैसे ही फाइंड 9 टेस्ट होता है, इसमें भी 75 क्वेश्चंस और टोटल 4 मिनट। उसके बाद परपेचुअल स्पीड टेस्ट होता है, ये भी 3 टाइप का होता है। इसमें जो सिमिलैरिटी टेस्ट आता है, मतलब एक फिगर बना देगा। ठीक है, एक फिगर बना देगा, जैसे मान लीजिए कि ऑक्टागन बना दिया या हेक्सागन, कुछ भी बना दिया, यहां पर एक ऐसे निकाल देगा। फिर सेम ऑक्टागन और हेक्सागन बना के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइड आपको क्या करेगा, पाइप खींच देगा, फिर पूछेगा इस फिगर से कौन सा मैच कर रहा है। ये होता है सिमिलैरिटी टेस्ट। तो देखिए इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चंस में 4-4 होंगे, तो टोटल 72 क्वेश्चन। इसके लिए आपको टाइम 6 मिनट मिलेगा। वैसे ही सेम फिगर मैच टेस्ट, फिगर दे देगा, फिर ऑप्शन में 4 फिगर और देगा, मैच कर रहा है या नहीं वो फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए 96 क्वेश्चन, 4 मिनट। और सेम फिगर फाइंडिंग टेस्ट के लिए 72 क्वेश्चंस और 4 मिनट। ये सब क्या है, आप ऑलरेडी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बुक खरीद लीजिए। बुक खरीद के पहले 10 सेट ऑफलाइन तरीके से उसको समझिए, एग्जाम के पैटर्न को समझिए, साइको टेस्ट के पैटर्न को समझिए, डिफरेंट डिफरेंट बैटरी टेस्ट के पैटर्न को समझिए, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं पता पड़ पा रहा है कि कौन सा ये पैटर्न है, क्या पूछना चाह रहा है क्या नहीं, तो आप निर्देश पढ़ते ही रह जाएंगे, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आपको ईच बैटरी टेस्ट का एकदम चिट्ठा मालूम होना चाहिए कि हाँ ये वाला टाइप आया तो इसमें क्या ये पूछने वाला है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यही पैटर्न होता है, आप यहाँ से खुद ही देख सकते हैं कि कितने कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट। और ये आपका क्या चेक करता है कि मिनिमम टाइम में आप, साइको टेस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम टाइम में आप कितना एक्यूरेट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम में आप कितना एक्यूरेट आंसर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैटरी टेस्ट का क्लासिफिकेशन है, उसका फिर टाइम अलॉटेड है, क्वेश्चन अलॉटेड है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि जब भी जरूरत पड़े आप इसको क्या है देख कर
आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकें कि कितना क्वेश्चंस और कितने मिनट में पूछेगा। चलिए अब आइए देख लेते हैं कि ये तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि 24 क्वेश्चंस पूछेगा, 40 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछेगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चंस आएंगे कितने और उसके लिए टाइम कितना अलॉट होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, इसको हटा के आपको आगे थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूं, और आपको ये पता होगा कि आपको सभी बैटरी टेस्ट में पास होने के लिए 42% लाने होंगे। ठीक है, 42% लाने होंगे। अगर एक में भी 42% से कम हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आपका मेमोरी टेस्ट में भी 42 रहना चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग डायरेक्शन में भी, डेप्थ परसेप्शन में भी, परपेचुअल स्पीड में भी, और कौन सा एक था, एक था आपका फॉलोइंग डायरेक्शन। इन सब में 42% होना चाहिए। ठीक है, इन सब में आपका 42% पांचों बैटरी टेस्ट में होना चाहिए। एक में भी कम हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए इसमें आपका 41% आ गया, बाकी सब में आपका 84% है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक में फेल तो सारे में फेल हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको सभी बैटरी टेस्ट में 42% लाना है। अब ये साइको टेस्ट होता कितने नंबर का है, तो देखिए साइको टेस्ट जो होता है वो टोटल 30 नंबर का होगा आपका। ठीक है, ये जितने भी आप टेस्ट देंगे इसको बाद में फार्मूला सेट करके वो 30 नंबर में कन्वर्ट करेगा। 30 नंबर में आप कितना नंबर पा रहे हैं वो आप पे, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आप साइको टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो सीबीटी 2 में पाए होंगे, सीबीटी 2 के पार्ट ए में, सीबीटी 2 के पार्ट ए में आप जितना नंबर भी पाए होंगे उसका आप 70% निकाल लीजिए, वहां से 70% ही जुड़ने वाला है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए आप सीबीटी 2 में 80 नंबर पाए हैं, तो 80 नंबर का 70% निकाल लीजिए, कितना होगा आपका 56 नंबर। यानी पाए हैं आप 80 नंबर, लेकिन जब आपका मेरिट बनेगा तो मेरिट में कितना जुड़ेगा आपका 56 नंबर। ठीक है, सीबीटी 2 के पार्ट ए से कितना जुड़ेगा, सीबीटी 2 से 56 नंबर। और मान लीजिए कि आप सीबीटी 2 में पा जाते हैं कितना 23 नंबर। हालांकि 23 नंबर लाना बहुत ही ब्रिलियंट का काम है, 23 नंबर आएगा नहीं इतने आसानी से। आप पूरा पूरा सही करेंगे तभी इतना ज्यादा नंबर आएगा। तो यहां से चूंकि डायरेक्ट 30% इसका लिया ही गया है, 30% पे ही मार्क कैलकुलेट किया गया है, तो यहां से डायरेक्ट आपका 30% जोड़ दिया जाएगा तो आपका 86 नंबर हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा 30 में से 19 नंबर ही ला पाता है, तो 56 में कितना जुड़ेगा 19 नंबर। देख लीजिए 9 6 15, 5 1 6 1 7, 75 नंबर ही हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा नंबर लाएंगे आपको उतना ही फायदा होगा, आपका मेरिट उतना ही अच्छा बनेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि यहाँ ज्यादा लाने के चक्कर में आप 42% से कम ना ला दे। 42% से कम लाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है आपको मालूम होना चाहिए। जब आप साइको टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा साइको का, तो आप देखेंगे कि 30 में से कोई बच्चा जो है 19 नंबर पाया है और कोई बच्चा जो है 22 नंबर पाया है। ये वाला क्या रहेगा, पास रहेगा, और ये वाला रहेगा जो फेल रहेगा। ठीक है, साइको टेस्ट में 30 नंबर में से जब मार्क कैलकुलेट करेगा तो देखेंगे जो 19 नंबर पाया है वो बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा 22 नंबर पाया है वो फेल रहेगा। इसके पीछे मेन रीजन यही है कि ए वाला जो है 5 के पांचों बैटरी टेस्ट में 42% ला दिया है, लेकिन जो ए वाला बच्चा है किसी एक बैटरी टेस्ट में 42% नहीं ला पाया है, किसी एक बैटरी टेस्ट में 42% नहीं ला पाया है। बाकी के बैटरी टेस्ट में वो क्या किया है 80% लाया है, 90% लाया है, लेकिन इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें आपको कंफ्यूजन कर रही होंगी। तो मैं समझता हूं कि अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप पहले 42% लाने पर फोकस करिए, स्पीड मेंटेन करने पर फोकस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर फोकस करिए, क्योंकि इस पर निगेटिव मार्किंग होता नहीं है तो आप लोग केयरलेस होके मारने लगते हैं। ठीक है,
नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं सबके सब लगा दें, और सबके सब लगाने में आप स्पीड बहुत तेजी से लगाने लगते हैं और उस समय आपका कंसंट्रेशन भंग होता है और आपका गलत होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सोच समझ के साइको करिएगा। ये टोटली आप पे डिपेंड है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आपके कितना आप सेट लगाते हैं उस पर डिपेंड है। बाकी यही होता है साइको टेस्ट। आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।